Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। मैं पुनीत पाठक हूं और दिन की रात 10 बजे तक की बड़ी खबरें पूरा अपडेट आपको दूंगा। बुलेटिन की शुरुआत आज के 3 बड़े और गंभीर हादसों से। बुधवार को देश के अलग अलग हिस्सों में हादसे हुए हैं। एक कोलकाता, दूसरा उज्जैन और तीसरा रायगढ़। ये 3 घटनाएं आपको दिखाएंगे जहां तस्वीरों ने लोगों को अंदर तक सिहरा दिया। उज्जैन के हम्मालवाड़ी को इनकी तफसील बताते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में रायगढ़ इस्पात प्लांट है, जहां फर्नेस लीकेज के बाद 4 मजदूर इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। मंगलवार रात हुई इस बारिश के कारण फर्नेस में नमी थी। बुधवार को टेम्परेचर बढ़ गया, फर्नेस पंचर हो गया। गर्म धातु के रिसाव से वहां काम करने वाले मजदूर आंशिक तौर पर झुलसे हैं। अफरा तफरी मच गई। अन्य मजदूरों ने डर कर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिस ऐसा इंजरी नहीं है कि ब्लास्ट किया हुआ है या ऐसा उसकी स्लैग वगैरह चिटका है या कोई जला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हड़कम अफरा तफरी की वजह से जो है मजदूरों को चोट आई है। किसी के हाथ में चोट आई है, किसी के पाँव में चोट आई है, किसी को किसी भी प्रकार से जान की जोखिम या ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। 10% के आसपास बर्निंग है और 2 श्रमिक की बर्निंग है। एक का हाथ टूटा है। सभी श्रमिक स्टेबल है, इलाजरत है और कारखाने का टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के हम्मालवाड़ी इलाके में जो दूसरा हादसा जिसकी तस्वीर आपको दिखाई थी, 50 साल पुराना एक 2 मंजिला मकान था, जिससे गिरने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। उसकी नानी गंभीर तौर पर घायल हुई हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मची। बताया गया कि पुराने मकान के नज़दीक नींव खोदने का काम था। आशंका है कि निर्माण के गड्ढे में पुराना मकान कमजोर नींव के चलते घिर गया। निगम आयुक्त ने घटना की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। चिन्हांकित मकान है, उस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। उनको नोटिस भी दिए जा चुके हैं और मकान मालिक हटाने के लिए उनको बताया भी जा चुका है। और यदि गिराऊ मकान होता है तो मकानदार को एक नोटिस देकर उनको बताया जाता है। यदि वो नहीं हटाएंगे और वो सार्वजनिक जगह खतरा करता है तो फिर नगर निगम की टीम उस पर कार्रवाई करेगी। सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक साथ भिड़ गए थे, तो सबको निकाल लिया और उनको हॉस्पिटल भी रेफर कर दिया। बच्चे को नहीं बचा पाया। अधिकारी जो मतलब थाने से संबंधित अधिकारी तो सब थे, बाकी कलेक्टर साहब वगैरह सब वहाँ पहुँच गए थे। समय पे तो सब आ गए। इधर जांजगीर से खबर है, जहां शराब पीकर बारात लेकर आया दूल्हा, उसको ही गुस्से का शिकार होना पड़ा। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। भाई रिश्तेदार जितने बाराती थे सब शराब के नशे में थे। विवाद बढ़ने पर चांपा एसडीओपी और टीआई पहुंचे। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत कराया। कुसमंदा गांव में यह घटना घटी। तो दूल्हे मियां को शराब का नशा करके जाना, रिश्तेदारों को शराब के नशे में बारात लेकर पहुंचना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने शादी से इनकार किया और मामला थाने जाकर सुलझ पाया। फिलहाल शादी को लेकर इस पूरे गहमा गहमी बहस और हंगामे के बीच में पूरा वातावरण जो खुशियों का था, इसमें अफरा तफरी ज्यादा दिखाई पड़ी। सवाल उठा शराब
तो शराब पीकर एक बारात पहुंची थी। अक्सर जैसा होता है कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें मिलने पर विवाद की स्थिति बनती। यहां अजब बात यह है कि दुल्हन ने ही साफ इसमें इनकार किया। बिलासपुर से खबर, जहां पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास की खबर है। चरित्र शंका वजह बताई गई जिसमें पति ने यह हैवानियत अंजाम दी। पत्नी गंभीर रूप से झुलसकर अस्पताल में भर्ती कराई गई। इस घटना के बाद से आरोपी पति फरार है, तलाश की जा रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के रहला भट्टा गांव की घटना है, जहां यह घटना घटी। चरित्र शंका में पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया और जिंदा जलाने की कोशिश चरित्र शंका में की गई। पत्नी गंभीर तौर पर झुलस गई हैं, अस्पताल भर्ती हैं। आरोपी पति फरार है। भिलाई में ठगी का हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और निवेश में मुनाफा, इन सब का झांसा एक महिला और उसके बेटे को भारी पड़ गया। 85 लाख रुपए धीरे धीरे कर ठग लिए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ग्रह दोष, प्रेत बाधा, जिन्न का डर दिखाया और खास अनुष्ठान के नाम पर पैसे ऐंठे। उसने महिला के पति के एक्सीडेंट की भविष्यवाणी की। बाद में जब एक सड़क हादसे में पति की मौत हुई तो महिला और परिवार उससे बेहद प्रभावित हो गए, पूरी तरह उनके प्रभाव में चले गए। आरोपी ने महिला के बेटे को शेयर बाजार और ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच दिया और रकम खातों में ट्रांसफर करवाई। पैसे मांगने पर कभी जेल में बंद होने तो कभी परिजनों की बीमारी की बात का बहाना बनाते रहे। हाथ की नस काटने के फोटो भेजकर मानसिक दबाव भी बनाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच तेज है। ग्रह दोष ठीक करने के नाम से और अन्य कारणों से तथा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से भी लगभग विभिन्न अलग अलग किस्तों में लगभग 85 लाख रुपए लेकर के उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पैसे देने से इनकार कर दिया और डराने धमकाने की कोशिश भी उसने करी महिला को। इनकी लिखित शिकायत पर सेक्टर 6 कोतवाली थाने में धारा 318(4), 351(3) BNS के तहत एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया, उसकी विवेचना की जा रही है। दुर्ग में एक सगे बेटे ने अपने ही पिता की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद प्रार्थी बनकर थाने पहुंचकर पिता की मौत की सूचना दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब सारा राज खुल गया। ये मामला जिले के बोरी थाना क्षेत्र के नवागांव का। 17 जून को आरोपी नीलकमल साहू बोरी थाना पहुंचा और उसने पिता कुलेश्वर साहू के मौत की जानकारी दी। पुलिस बॉडी जो कि सड़ी गली थी, इसलिए एफएसएल की टीम को और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात पता चला कि उसके सिर को किसी भारी धारदार हथियार से मारा गया है, जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के कथन लिया गया, जिससे ये बात सामने आई कि उसके पुत्र नीलकमल साहू द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। प्यार की खुमारी जब सिर पर सवार हो तो अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। इंसान कई बार इसमें हदें भूल बैठता है, विवेक खो देता है, खुद पर काबू नहीं रहता। न परिवार न समाज, कुछ भी सूझता नहीं और किसी की बात अच्छी नहीं लगती। सागर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ शादीशुदा महिला और एक शादीशुदा युवक एक दूसरे से प्यार में दुनिया बुला बैठे और दुनिया के सारे रिश्तों पर, मर्यादाओं पर ताक पर रखकर काम करने का प्रयास किया। अपनी बसी बसाई गृहस्थी तो बर्बाद की, बल्कि पूरे समाज में इस बात की चर्चा छिड़ गई
जगदीश मेरे पति एक रामवती को लेके भाग गए हैं। दंपति को भी हमने खूब समझाया, हमने खुद अपने आदमी को हम 4 साल से समझा रहे कि तुम अपने बाल बच्चे को मुँह देखो, मतलब नहीं आई उनकी समझ में, और आज खुम्बे लेके भाग गए। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चों को खाना के लिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए है। पति को वापस आना चाहिए। नहीं, हमें नहीं रखना पति को। मैं वेयर हाउस पे काम करता था, वो थे मुकद्दम। तो अब जैसे सुबह फ़ोन लगाया कि आज तुम काम पे आ रहा है कि नहीं आया, तो इस जरिए से उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। फिर धीरे धीरे उनकी सेटिंग हो गई तो वो आने जाने लगे। मैं चला गया काम पे और वो थे मुकद्दम, दिन में काम लगा दिया, फिर मेरे घर पे आने जाने। ये बात मुझे बाद में पता चला। और अभी फिर लौट के 1 साल बाद वो माँ किसी आई, बोले अब मैं सही रहूँगी, अब लड़ाई भड़ाई नहीं करूँगी, अब जो कुछ हो गया तो हो गया, अपने बच्चे पाले। तो मुझे समझाती रही, दिलासा देती रही, और 25 दिन मेरे साथ रही अभी। और 17 तारीख को अपना बैग बांध के मैं काम पे गया और 5:20 पे निकल गया। 2 परिवार एक साथ परेशान, एक तरफ पीड़ित पति, दूसरी तरफ पीड़ित पत्नी। जगदीश पटेल और रामवती दोनों सीमेंट गोदाम में एक साथ काम करते थे। दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ा। फरियादी रजनी पटेल ने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं, जबकि रामवती के 2 बच्चे हैं। रामवती अपने 9 साल के बेटे और जगदीश अपने 3 साल की बेटी को साथ लेकर गया, और इस बात से भी ये कपल बुरी तरह से परेशान है। इधर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई 3 सप्ताह के लिए टाल दी गई। हाईकोर्ट ने अब 15 जुलाई से रोजाना सुनवाई का फैसला किया। महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा बेंच कर रही थी, लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया है। इसके बाद सुनवाई नई बेंच के सुपुर्द है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा इसमें शामिल हैं। नई बेंच में फाइनल हियरिंग रोजाना होगी, जिसके बाद अदालत जल्द से जल्द फैसला सुना सकती है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले 7 साल से न्यायिक प्रक्रियागत है। 2019 में राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 14% से बढ़ाकर 27% का कोटा किया। फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क है ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण 63% तक पहुंचता है, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% की सीमा का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने नियमित और लगातार सुनवाई का फैसला कर इस केस को सुलझाने का प्रयास किया है। अगली हियरिंग पर सबकी नजरें। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो इंटरिम रिलीफ है वो कंटिन्यू रहेगा, और अब 15 जुलाई के लिए 2:30 बजे के लिए नियत किया गया है, और अब इस पर डे टू डे हियरिंग होगी 15 जुलाई से। तो मेरा ये मानना है कि 20-25 जुलाई तक इसमें बहस कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसमें जुलाई में अगस्त में फैसला भी देखने को मिलेगा। इंदौर के आजाद नगर थाना पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया। एक आरोपी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी भोपाल की भील कॉलोनी का रहने वाला है। भाजपा के शिवाजी मंडल का उपाध्यक्ष है। कार्रवाई कुछ दिन पहले गिरफ्तार की गई महिला ड्रग तस्कर से जानकारी और जांच के दौरान तकनीकी सबूतों के आधार पर की गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का संपर्क ड्रग तस्करी नेटवर्क से था। वो इस अवैध कारोबार में आर्थिक सहयोगी है। पैसे के लेन देन से जुड़े अहम सबूत मिल गए हैं। इसी आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सह आरोपी बनाते हुए उसे गिरफ्तार किया। मामले में अन्य संदिग्धों के नाम भी हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। थाना आज़ाद नगर में अभी कई बड़ी सीजर एनडीपीएस को लेकर के हुए हैं, और इसमें एक जो बड़ी तस्कर थी, महिला तस्कर थी, जिसका नाम काफ़ी कुख्यात था, वो था पांगूबाई। इसको जब गिरफ्तार किया तो इससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेल्स मिले हैं। उसके आधार पर एक आरोपी और पकड़ा गया है, वो है गोपाल। कुछ और नाम इस मामले में आए हैं कि जिनके ड्रग तस्करी में संलिप्त होने की कुछ और एविडेंसेस मिले हैं। उसके आधार पर आज़ाद नगर पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। नई आबादी थाना पुलिस ने बाजखेड़ी गांव के एक मकान पर दबिश दी, जहां अवैध तौर पर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। तलाशी के दौरान करीब 13 किलो 850 ग्राम संदिग्ध एमडी ड्रग्स,
केमिकल और ड्रग्स निर्माण के उपकरण मिले। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए जबकि एक फरार है। तलाश जारी है। जब्त ड्रग की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14 करोड़ रुपए आंकी गई। प्रारंभिक पूछताछ में ड्रग्स निर्माण और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल गए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि फैक्ट्री कब से संचालित थी और सप्लाई किन किन जगहों राज्यों में फैली थी। एमडी का कारखाना जिनके खेत पे संचालित हो रहा था, तो डेफिनेटली उनको हमारे द्वारा इसमें आरोपी बनाया गया है और कई अन्य लोगों से भी इस विषय में हमारी पूछताछ जारी है और जैसे जैसे इसमें अन्य गिरफ्तारी होती रहेंगी उनके इंटरोगेशन में जो चीज़ें तथ्य सामने निकल के आएंगे, इनसे जो इंटरोगेशन के विषय में तथ्य सामने निकल के आएंगे, उससे एक संपूर्ण वैल्यू चेन के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होगी, जिस पर से फर्दर फ्यूचर में भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की तैयारी के बीच खाद की किल्लत को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही। मांग के अनुरूप खाद डीएपी उनको मिल नहीं रहा। एनपीके खाद लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। रायपुर से लगे दौंदेकला सहकारी सेवा समिति में खाद लेने पहुंचे किसानों ने इस बार खाद वितरण की लिमिट को लेकर शिकायत की। जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा। किसान कहते हैं डीएपी की जगह एनपीके खाद दी जा रही है जिसकी कीमत अधिक है। फसल उत्पादन प्रभावित होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस खाद संकट पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खाद की कमी से धान उत्पादन प्रभावित होगा, जबकि बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने खाद की वैश्विक कमी का हवाला देते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का दावा किया। निश्चित रूप से किसानों की हालत बद से बदतर है। पहले तो कुछ डीएपी मिल भी जा रहा था, लेकिन अब डीएपी के बदले में विकल्प के तौर पे एनपीके दिया जा रहा है और एनपीके जो है स्तरहीन है और स्थिति यही बनी रही तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये स्थिति निर्मित होगी। देखिए, इस महंगाई के दौर में आम जनता ऑलरेडी परेशान है और ऊपर से किसानों के लिए खाद नहीं देना, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, खाद का रेट बढ़ा देना, मतलब किसानों के साथ दोहरी मार किसान झेल रहे हैं और ये सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। तो फिर किसान अपने कर्ज कैसे चुका पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसलिए ये सरकार नहीं चाहती किसानों को मजबूत करे। मैं किसान बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वैश्विक युद्ध के कारण ये समस्या उत्पन्न हुआ, फिर भी आपको खाद की कोई कमी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, माननीय कृषि मंत्री जी लगे हुए, आपको ठीक समय में आपको खाद मिलेगा। मंडला जिले के निवास स्थित वेयरहाउस में किसानों ने नकली खाद वितरण की आशंका पर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि वेयरहाउस में खाद की बोरियों को खोलकर मिलावट की जा रही है। खाद किसानों को जो बांटा जा रहा है वो मानक स्तर का नहीं है। जानकारी पर संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंच गए, जायजा लिया। किसानों की शिकायत काजू अपनी बेहतर गुणवत्ता और स्वाद के लिए सारे देश में पहचान बना रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग व्यवस्था का ठप पड़ना और कुछ उपेक्षाएं, इसका लाभ किसानों को देने के बजाय बिचौलियों के खाते में चला जाता है। किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए आज भी मजबूर हैं। बिचौलिए उसी काजू से ओडिशा में मोटी कमाई कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बस्तर के काजू की डिमांड बेहतर गुणवत्ता की वजह से देश भर में है। चिरौंजी के बाद काजू बस्तर का सबसे चर्चित मेवा बन चुका है। यहाँ हर साल करीब 6,655 क्विंटल काजू का उत्पादन होता है। इतना उत्पादन होने के बावजूद यहाँ प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। बकावंड का एकमात्र सरकारी काजू प्रोसेसिंग प्लांट बंद होने से किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग नहीं करवा पा रहे और इसका सीधा फायदा बिचौलियों को मिल रहा है, जो बस्तर से काजू करीब 11,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदकर ओडिशा भेज देते हैं। वहां प्रोसेसिंग के बाद यही काजू 18,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा कीमत पर बाजार में बिकता है। विभागीय अधिकारी का कहना है कि समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग शासन से की गई है ताकि किसानों को
बेहतर लाभ मिल सके। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि उड़ीसा के कुछ जो लोग हैं यहाँ आकर जो है व्यापारी यहाँ ग्रामीणों से 110 या 120 रुपए में काजू खरीद कर ले जाते हैं और जिसका प्रसंस्करण करके ये 400-500 रुपए तक किलो के दर से जो है काजू को बेचते हैं। बस्तर ग्रामीण है वो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो नुकसान हो रहा है उनको। हमारा रेट एक्चुअली 90 से 100 रुपए है, जबकि उड़ीसा के जो आते हैं कोचिया वो लगभग 150 से 160 रुपए उनको पे करते हैं इसका जो। लगभग 2-3 स्वसहायता समूह की लगभग 200 से अधिक महिलाएं इसमें रोजगार पाती हैं, जुड़ी होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से। प्लान हमारा ये है कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे। शासन को हमने पत्र लिखा है कि हमारा समर्थन मूल्य बढ़ाए। बस्तर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कारण काजू का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग सुविधाओं के अभाव में किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। कभी स्वयं सहायता समूह के जरिए काजू प्रसंस्करण की योजनाएं बनाई गई थी, लेकिन अब वे लगभग ठप हो चुकी हैं। तो चाहिए कि बस्तर के हर ब्लॉक में कम से कम काजू का एक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित होना चाहिए, ताकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको उसका लाभ मिल सके, उनको रोजगार मिल सके और काजू का जो उत्पादन बस्तर में जो हो रहा है उसका सही मायने में उसका लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल सके। बस्तर में उत्पादन है, गुणवत्ता है और बाजार भी तैयार है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण किसान अपने ही उत्पाद का उचित मूल्य नहीं पा रहे। यदि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ाया जाए तो किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ बस्तर काजू को एक अलग ब्रांड पहचान भी मिल सकती है। नरेश मिश्रा, IBC24, जगदलपुर। तो आज के टॉप 10 न्यूज में इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBC24 पर रुकेगा नहीं। फास्ट अंदाज में दिन की सारी खबरें जानिए बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।